खबर अयोध्या से है। रामनगरी की सुरक्षा एनएसजी के कमांडो करेंगे। आज एनएसजी कमांडो की टीम रामलला के परिसर पहुंची। अयोध्या में आपातकालीन स्थिति को लेकर पुख्ता प्लान बना रहा है। इसको लेकर एनएसजी कमांडो प्रदर्शन करेंगे और हेलीकॉप्टर से उतरना हो, लोगों को सुरक्षित करना हो, ऐसे तमाम चीजों को एनएसजी के कमांडो करेंगे, जिससे कि अयोध्या में तैयारी पुख्ता हो। रामनगरी की सुरक्षा अब एनएसजी कमांडो संभालेंगे, जिसको लेकर आज पूर्वाभ्यास किया गया और आज एक मार्क ड्रिल के तौर पर अधिकारियों और स्थानीय लोगों को यहाँ पर बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दी जा रही है, जिसको लेकर सिविल लाइन पुलिस चौकी से पुलिस लाइन से बाकायदा एक लंबे काफिले के जुलूस में यहाँ पर मार्क ड्रिल करते हुए और गेट नंबर 11 से रामजन्मभूमि परिसर में प्रवेश किया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी, इसके अलावा सुरक्षा से जुड़ी हुई सभी एजेंसियों के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। एनएसजी एक छोटा सा मार्क ड्रिल रामजन्मभूमि परिसर में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए देने जा रही है, जिसको लेकर अब इस देर शाम को चुना गया है। रामलला के दर्शन को लेकर दिन भर लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामलला के परिसर में रहते हैं, लिहाजा इस मार्क ड्रिल के लिए देर शाम का समय चुना गया है। और राम मंदिर के बंद होने के बाद अब एनएसजी के कमांडो अपने कौशल की, अपनी प्रतिभा का आपातकालीन में कैसे निपटते हैं उसका प्रदर्शन करने के लिए रामजन्मभूमि परिसर में मौजूद हैं। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमित गोस्वामी। राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था सख्त है और यूपी पुलिस के साथ साथ एसएसएफ की भी तैनाती की गई है। रामलला की सुरक्षा में करीब 2500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी की तैनाती की गई है और राम जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा के लिए हर 3 महीने पर सुरक्षा समिति की बैठक होती है, जिससे कि एडीजी सुरक्षा भी बैठक में शामिल होते हैं। राम जन्मभूमि की सुरक्षा में 2500 सुरक्षाकर्मी 32-33 साल से लगे हैं। सरकार का कितना पैसा खर्च होता है? यह सीआरपीएफ है, यह पीएसी है, पीएसी के कमांडो हैं, एसएसएफ है, नई फोर्स वो बनी वो है, यूपी पुलिस है। राम जन्मभूमि के लिए सुरक्षा की बैठकें हर 3 महीने में होती रहती हैं। एडीजी सिक्योरिटी इस मीटिंग को लेते हैं। एनएसजी भी यहाँ सर्वे करती रहती है। सुरक्षा को स्टडी करने के लिए सीआईएसएफ के भी अधिकारी आए। अयोध्या के लोगों को राम मंदिर ट्रस्ट एक और बड़ी सौगात देने जा रहा है। अब रामनगरी में रहने वाले संत, महंत और साथ ही स्थानीय लोगों को नियमित दर्शन पास की सुविधा राम मंदिर ट्रस्ट देने जा रहा है, जिससे कि स्थानीय निवास के प्रमाण के साथ में एक फॉर्म भरकर राम मंदिर ट्रस्ट के कैंप कार्यालय में जमा करना होगा, जहां से नियमित दर्शन पास उपलब्ध होगा। इस नियमित दर्शन पास के जरिए रोजाना रामलला का दर्शन करने वाले राम भक्तों को सुगमता से दर्शन मिलेगा। ये पास 6 महीने के लिए वैध होगा। दर्शन करने में उनको कठिनाई महसूस हो रही थी। भीड़ के अत्यधिक दबाव होने के कारण उनको दर्शन करने में असुविधा हो रही थी, तो उन्होंने इसके लिए ट्रस्ट से शिकायत किया कि हम लोगों के दर्शन रोक रहे हैं, इसकी कोई व्यवस्था करिए। तो ट्रस्ट ने हर मंदिरों में जो नित्य दर्शन करने वाले लोग हैं उनके लिए एक डेली पास जारी करने का निश्चय किया है। स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से जो नित्य भगवान श्री रामलला के दर्शनार्थी थे उनको लाइन में लगना पड़ता था और मंदिर से निकल करके वो प्रातःकाल भगवान के दर्शन को प्रायः आते थे, तो इसमें बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। जो नित्य दर्शनार्थी हैं, जो नित्य भगवान का दर्शन करते हैं, जैसे रामलला का, हनुमान जी का, कनक भवन का, तो दोनों जगहों पर तो आसानी से दर्शन हो जाते थे, लेकिन भगवान श्री रामलला का दर्शन करने के लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जो निर्णय लिया है, जो नित्य दर्शनार्थी हैं, अवध धाम के मठ मंदिरों के महंत हैं, चाहे वो संतगण हैं जो नित्य भगवान का दर्शन करते हैं, उनके लिए सुगमता होगी और स्वागत योग्य है। ऐसा होना चाहिए। इटावा में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में करोड़ों रुपए के गबन का आरोप है। सहकारी बैंक लिमिटेड में करोड़ों का गबन और साथ ही अनियमितता के आरोप में 10 लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया गया। इन सभी 10 लोगों पर कार्रवाई करते हुए बैंक प्रबंधक
ने सस्पेंड कर दिया है। पैसे के गबन की बात विभागीय जांच में इन संलिप्तता पाई गई थी और जांच में सामने आया कि बैंक से 25 करोड़ रुपए का गबन हुआ। इसके अतिरिक्त 72 लाख रुपए की अनियमितता भी पाई गई थी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करके 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। शहर में एक अभियोग दर्ज हुआ है 419, 420, 467, 68, 69 और 71 IPC का। ये मामला जैसा कि उनके जो GM होते हैं उनके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया था और जैसा उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई थी इनकी, कोऑपरेटिव बैंक है जो इटावा का, उसमें कई वर्षों से, जैसा कि उन्होंने पहले बताया 18 से लेकर 24 तक लगभग 24 करोड़ 90 लाख रुपए का गबन हुआ है और बैंक का जो पैसा था वही बैंक के अधिकारी कर्मचारी मिल करके उसमें फ्रॉड करने की बात बताई गई है। इस संबंध में एक अभियोग दर्ज किया गया है और उसकी तफ्तीश गहराई से कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में एक लड़की की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी सहकारी शिक्षक सौरभ सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई है। परिजनों ने रेप कर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने जिस टीचर को गिरफ्तार किया है वो उन्नाव के ओरास प्राइमरी स्कूल में तैनात है। आपको एक जानकारी बताना चाहूंगा, थाना PGI पर एक मुकदमा धारा 72, 66, 137(2)96 BNS 2023 एवं 325 SC/ST एक्ट एवं पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया है, जिसमें मृतका जो कि एक केयरटेकर के रूप में एक टीचर के घर पर काम करती थी, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, जिसमें आरोपित किया गया है कि इसकी हत्या बलात्कार करके कर दी गई है। इसमें मुलजिम सौरभ सिंह की गिरफ्तारी की गई है। हरदोई में पाली थाना क्षेत्र के मुंडेर गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने महिला की लाठियों से पीट कर हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाया है। मृतका की 5 साल की बेटी ने मां को लाठियों से पीटने की बात कही। महिला के घर वालों में पति समेत 5 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अमरोहा में प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रेमिका की हत्या के बाद में प्रेमी ने अपने घर जाकर सुसाइड कर लिया। प्रेमिका की शादी तय होने से प्रेमी नाराज था। प्रेमी मुरादाबाद जिले के थाना काट क्षेत्र का रहने वाला था। पूरी घटना अमरोहा देहात क्षेत्र के शहीदपुर गांव की है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदार मोहम्मद इमरान गुड्डू की अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला है। बीरमपुर अलीना सिटी फेस 1 में 20 बीघा में की गई अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला। अलीना सिटी माफिया अतीक अहमद का ड्रीम प्रोजेक्ट था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की। कुशीनगर में एक 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ में बलात्कार और फिर हैवानियत का आरोप एक शख्स पर लगा है। आरोपी ने महिला की जान लेने की कोशिश भी की थी। महिला अपनी झोपड़ी में अकेली थी और उसी दौरान हैवानियत हुई। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। महिला का इलाज जारी है। मामला कुशीनगर के बरवा पट्टी थाना क्षेत्र का है। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में साधु संतों और अधिकारियों के बीच में बैठक हुई। अधिकारियों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को महाकुंभ मेले की तैयारी की जानकारी दी। अधिकारियों ने बैठक में संतों से आयोजन को और भी बेहतर बनाने के सुझाव भी मांगे। गोरखपुर में हुई बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिली है। हाल ही के दिनों में लोगों को गर्मी और उमस से काफी परेशानी हो रही थी। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं बारिश से धान की फसल को भी काफी लाभ हुआ। झांसी में हुई बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। पानी भरने की वजह से तैयारियों की पोल खुल गई है और समथर के कई मोहल्लों और गलियों में पानी भरा हुआ नजर आया। लोगों को पानी से निकलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सिद्धार्थनगर में बाढ़ का पानी जैसे तैसे उतर रहा है। डैमेज हो रहे
तटबंध और साथ ही बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। बाढ़ में डूबी सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिन पर चलना अभी लोगों के लिए जोखिम भरा हो गया है। नदियों पर बनाए गए तटबंध भी दरक रहे हैं। तटबंधों की मरम्मत की कोशिश हो रही है। सिद्धार्थनगर जिले के करीब 400 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ का पानी कम होने से बीमारियों का खतरा होता है, इसे लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। संभल में एक बच्चे की पानी से भरे गड्ढे में डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा जानवरों को चराने गया था, उसी दौरान उसका पैर फिसल गया, जिससे कि डूबने से बच्चे की मौत हो गई। मामला बहजोई थाना क्षेत्र का है। प्रवचन के लिए झांसी पहुंचे बाबा बागेश्वर ने हाथरस हादसे पर कहा कि सत्संग में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इंतजाम होना चाहिए। आधी अधूरी व्यवस्था में कथा नहीं करनी चाहिए। खबर आगरा से है। मोहर्रम के जुलूस में ताजिए निकलने के दौरान में फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और ताजिएदार के अलावा ताजिए में शामिल युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने प्रोजेक्ट वन ट्री मुहिम के लिए न्यूज 18 को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पेड़ काटे गए हैं और प्रकृति को नुकसान पहुंचाया गया, पेड़ पौधे लगातार इस नुकसान को अब कम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण काफी शुद्ध होगा और ग्लोबल वार्मिंग से निजात मिलेगी। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से पेड़ों को कटाई हुई है, अवैध माने या कटाई हुई है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का काम हम लोगों ने जो किया है, उस छेड़छाड़ को खत्म करने का काम पौधा लगा के हम कर सकते हैं। और प्रकृति को पुनः प्रकृति के रूप में लाने का काम यदि हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण में शुद्धि आएगी। और जो गर्मी के ग्रस्त को हमने झेला, टेम्परेचर जो हमारा बढ़ा, उससे हमको निजात मिलेगा। न्यूज़ 18 ने जो मुहिम ली है पौधा लगाने की, और विशेष रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने आह्वान किया है देश की जनता से, एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं।